जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 का राजनीति विज्ञान का पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व, जिसमें इतिहास वाली पुस्तक अध्याय 2 नास्तिकवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। हमें पता है कि हिटलर का उदय है जो हिटलर का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी स्थितियां हुई, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां हुई कि विश्व दो गुटों में बटा। क्या बटा? विश्व दो गुटों में बटा। एक को हम मित्र राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र कहते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध में भी था, और दूसरा था धुरी राष्ट्र। कौन था? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों को लीड है जो कर रहा था वो था ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। धुरी राष्ट्रों में जर्मन, जापान और उसके सहयोगी। कौन? सहयोगी। ये जो थे, इन्होंने इन वजह से जो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्र, और यही द्वितीय विश्व युद्ध की कारण बना। क्या बना? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। क्या कारण? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। मई 1945 में जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या हर्ष होने वाला है, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोबल्स ने बर्लिन में एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग और एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। 1945 में जर्मन के आत्मसमर्पण के आत्मसमर्पण के कारण हिटलर ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। उसके परिणामों स्वरूप। किसके परिणामों स्वरूप? क्या स्वरूप है जो उन्होंने आत्महत्या कर ली, उसके परिणामों स्वरूप उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। और इस द्वितीय विश्व युद्ध की जो युद्ध खत्म होने के बाद उस पर कुछ निर्णय लेने के लिए एक अदालत स्थापित की गई। क्या की गई? एक अदालत स्थापित की गई। कहां पर? युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग। कहां पर? न्यूरेमबर्ग में एक सैनिक अदालत। कैसी? सैनिक अदालत। क्या? अदालत स्थापित की गई। सैनिक अदालत स्थापित की गई। और यह अदालत का जो तरीका था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की थी। कैसी थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। कहां था? अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नास्ती युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाना था। किस पर चलाना था? नास्ती बंदियों पर, युद्धबंदियों पर और नास्ती युद्धबंदियों पर है जो मुकदमा चलाना था। इस दौरान जर्मन के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए और उनके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। ये कृत्य क्या थे? अब क्या है? जर्मन ने मानवता के खिलाफ
मानवता के खिलाफ जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में खिलाफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो किया उसके विरुद्ध इसमें सुनवाई करनी थी। अब हमें यह देखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में है जो नास्तियों ने या जर्मन वालों ने मानवता के खिलाफ वो कौन कौन सी चीजें की जो जरूरी थी। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी में जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। किसको? यहूदियों को। इसको एक खास नस्ल यूरोप के निवासियों की थी, जिसमें उस जर्मनियों द्वारा उस लोगों को खत्म किया जा रहा था। इस युद्ध में मारे गए लोगों में से 60 लाख यहूदी, कितने यहूदी कितने थे? 60 लाख। 2 लाख जिप्सी, ये नस्ल प्रजाति हैं, अफ्रीका में रहती है जिप्सी प्रजाति वाले, और 10 लाख पोलैंड के। 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, इनका खात्मा किया गया। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मारे गए। इसके साथ ही साथ 70,000 जो 70,000 जर्मन नागरिक थे जो अपंग थे। क्या थे? अपंग। अर्थात सीधी सी बात थी, ये वो लोग थे जो जर्मन में युद्ध के काम नहीं आ सकते थे, या उसके राष्ट्र के योगदान में इनका कोई नहीं था। इनको भी सामूहिक रूप से मार दिया गया। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए औस्वित्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए। क्या बनाए गए? यातना शिविर बनाए गए। क्या बनाए गए? यातना शिविर बनाए गए। कत्ल खाने भी बनाए गए। यातना शिविर बनाए गए, कत्ल खाने बनाए गए। इनके अलावा नाजित और जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। जो ये ऑस्विट्स क्या है? ऑस्विट्स शिविर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े चैम्बर बनाए गए, हॉल बनाए गए, वहां लोगों को सामूहिक रूप से ठूंसा जाता था और फिर उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य न्यासियों को ही मौत की सजा दी। बाकी आरोपियों में से बहुत को उम्र कैद की सजा दी गई। सजा तो मिली, लेकिन नास्तियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी सी थी। असल में मित्र राष्ट्र ब्राजील जर्मनी पर वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह इस दंड से पहले विश्व युद्ध के बाद थोपा गया। वर्साई संधि का और सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण क्या था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण था है जो वर्साई संधि। क्या? वर्साई संधि, जिसके कारण है जो कठोर नियम थोपे गए जर्मन पर। इस पर जर्मन पर तो वो फिर ऐसा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो ऐसा नहीं करना चाहते थे कि आगे इसके भी परिणाम कोई गलत हो। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मन के लोग जिस तरह से अनुभव के से गुजरे हैं, उनको भी नास्तिक जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। अब देखो, जिस तरह से जर्मन के लोग वायसराय संधि के बाद जिस अनुभव से गुजरे, ऐसा अनुभव दुनिया है जो वापस उन लोगों को नहीं करवाना चाहती थी। अब यह है कि वो अनुभव क्या थे, नास्तिक लोगों के अनुभव क्या थे, अर्थात उनके साथ जर्मन के लोगों के साथ क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह की भयंकर स्थितियां उत्पन्न कर दी। जर्मन के लोगों का क्या हुआ? तो सबसे पहले है वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य
का जन्म, वाइमर गणराज्य का जन्म। वाइमर गणराज्य में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मन एक ताकतवर राष्ट्र था। जर्मन क्या था? समृद्ध था। क्या था? जर्मन क्या था? समृद्ध राष्ट्र था। क्या था? समृद्ध राष्ट्र था। जर्मन एक समृद्ध राष्ट्र था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 14 से लेकर 18 तक लड़ा था। अब जर्मन प्लस ऑस्ट्रिया ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, जिसमें जर्मन, इंग्लैंड और फ्रांस और रूस थे। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोच कर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा जो पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में तो सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तब इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिर नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मन को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मन साम्राज्य की पराजय और सम्राट के पद त्याग से वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका मिल गया। जब नवंबर 1918 में जब युद्ध बंद हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, तब वहां के शासक सम्राट ने पद त्याग दिया। क्या कर दिया? पद त्याग दिया। तो संसदीय पार्टियां अर्थात वहां की राजनीतिक पार्टियों को कुछ नया करने का काम मिला। इसी तरह इस सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय है जो सभा की बैठक बुलाई जो संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित करना चाहती थी। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई। क्या बुलाई? सभा बुलाई इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उन्होंने एक संविधान बनाया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। जो जर्मन की संसद है उसको कहते हैं राइखस्टाग। क्या कहते हैं? राइखस्टाग। क्या कहते हैं? राइखस्टाग कहते हैं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतें सहित सभी वयस्कों को समान मताधिकार दिया गया। इसके लिए चुनाव होने थे और वो भी वयस्क मताधिकार पर। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह एक तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मन की पराजय के बाद विदेशी देशों ने उन्हें बहुत कठोर शब्द में सौंप दी। ये जो पराजय हुई, क्या हुई? ये जो पराजय के बाद नए संसद के चुनाव हुए, उस चुनाव में बहुत सारी चीजें जर्मन लोगों के विरुद्ध थी। क्या थी? जर्मन लोगों के विरुद्ध थी, जिनमें पहली शर्त थी कि जर्मन वासियों को वो शर्तें पसंद नहीं थी। जर्मन वासियों को कठोर शर्तें यानी नियम कायदे जो वर्साई संधि के तहत दिए गए वो पसंद नहीं। राष्ट्रों के साथ वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। क्यों? क्योंकि वर्साई संधि जर्मन के लिए अपमानजनक थी। क्यों?
क्योंकि इस संधि के तहत जर्मन से एक बहुत बड़ा युद्ध हर्जाना लिया गया, साथ ही उसके बहुत बड़े भौतिक संसाधनों, कोयले और लोहे के भंडारों की जमीनें उन्होंने छीन ली, साथ ही साथ उनके हैं जो एक बहुत बड़े खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र पर भी उन्होंने कुल मिलाकर इस संधि की वजह से जर्मन को है जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस संधि की वजह से जर्मन को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी का 30% भूभाग, 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। अब कितनी जर्मन को इस संधि के तहत लगभग 10%। वर्साई संधि में क्या क्या हुआ? वर्साई संधि, वर्साई संधि, वर्साई संधि लगभग 10% आबादी, 10% आबादी। दूसरा है जो 13% भूभाग, कितना? 13% भूभाग। फिर 75% लोहा भंडार, 75% लोहा भंडार। फिर 26% कोयला भंडार, कितना? 26% कोयला भंडार। किसको देना पड़ा? फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। कौन से? लिथुआनिया को देना पड़ा। लिथुआनिया को देना पड़ा हर्जाने के रूप में। जर्मन की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उनकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार ग्लिट केसेस के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मन को जिम्मेदार ठहराया गया एवं इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जिम्मेदार जर्मन को दिया गया, घोषित किया गया। जर्मन और 6 अरब पाउंड, 6 अरब पाउंड का जुर्माना दिया गया। क्या दिया गया? जुर्माना वसूला गया। खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। और इस सब के लिए किसको? वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया इस वर्साई की संधि के लिए। अब हम कल पढ़ेंगे किस तरह से है जो युद्ध का असर जर्मन और विश्व की जनता पर पड़ा। धन्यवाद।